पुलिस ने हैदराबाद के एक डॉक्टर को उसकी बीवी और बेटियों की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मगर जब पुलिस ने इस हत्याकांड की पूरी परतें एक एक करके खोली तो एक बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। कानून में एक सबक सिखाया जाता है, कोई भी अपराधी अपने अपराध को छुपाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मगर कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देता है जिससे कानून के सिपाही उसे हथकड़ी में जकड़ी लेते हैं। हैदराबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की मांग पर अपनी पत्नी और दो छोटी छोटी बेटियों की हत्या कर दी और लगभग 45 दिनों तक फरार रहा। आरोपी 32 वर्षीय बोडा प्रवीण घटना के बाद कई दिनों तक अपनी प्रेमिका के साथ सामान्य जीवन जीता रहा। इससे पहले कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, प्रवीण ने कथित तौर पर 28 मई को अपनी प्रेमिका सोनी फ्रांसिस की मांग पर अपनी पत्नी कुमारी उम्र 29 वर्ष और बेटियां कृषिका उम्र 5 वर्ष और कृतिका उम्र 3 वर्ष की हत्या कर दी, जिसे उसने एक कार दुर्घटना के रूप में पेश किया। उसने अपनी पत्नी को एक उच्च खुराक वाला एनेस्थेटिक इंजेक्शन देकर मार डाला, जिस इंजेक्शन से उसने अपनी बीवी को देकर मार डाला उसका नाम पुलिस ने दुरुपयोग के डर से गुप्त रखा है। इसके बाद उसने अपनी दो बेटियों को कार की अगली सीट पर उनकी नाक और मुंह बंद करके और उनका दम घुटवा कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट को गिरफ्तार करके एक ऐसे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है जिसे हादसे की चद्दर से ढकने की कोशिश की गई। हत्या की इस वारदात में फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, लेकिन इस हत्या को हादसे का स्वांग रचने की कोशिश में आखिर वो दबोच लिया गया। फिजियोथेरेपिस्ट बोडा प्रवीण ने तीनों ही हत्या रघुनाथ पालम इलाके में अंजाम दी गई। खम्मम एसपी SV रामन मूर्ति के मुताबिक हैदराबाद में काम करने वाले 32 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट बोडा प्रवीण ने 28 मई को रघुनाथ पालम मंडल में मंचूकोंडा और हरिया टांडा के बीच सड़क दुर्घटना का नाटक रचा। उसने दावा किया कि जब वह अपने परिवार के साथ हैदराबाद से अपने पैतृक गांव जा रहा था तभी उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। उस हादसे में कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें उसकी पत्नी और दो बेटियों की मौके पर ही मौत होगी। कहानी उसने पुलिस को बताकर उस हादसे के बाद वो सामान्य तौर पर अस्पताल में फिर से काम पर लौट आया ताकि किसी को ज़्यादा शक न हो। इसी बीच जब यह हादसा हुआ तो उस हादसे की इत्तला मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उसे प्रवीण की पत्नी बोडा कुमारी और दो बेटियां कृषिका और कृतिका को कार के भीतर मृत पाया था, जबकि प्रवीण को मामूली खरोंचें आई थी। मौके पर हादसे के हालात को देखते ही पुलिस को शक हो गया था कि पुलिस को तीनों की लाशों को देखकर गड़बड़ी का अंदेशा हो गया, तो उसने संदिग्ध मौतों का मामला दर्ज कर और अपनी तरफ से जांच का सिलसिला शुरू कर दिया। जल्द ही पुलिस को ये पता चल गया कि बोडा प्रवीण हैदराबाद के जिस अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, वहाँ उसकी अपने ही एक सहयोगी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से वो अपने जायज़ परिवार से छुटकारा पाने का इरादा कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश से ये भी खुलासा हुआ है कि प्रवीण के इस रिश्ते को लेकर अक्सर घर में पति पत्नी के झगड़े होने लगे। तब प्रवीण ने पूरे ही परिवार को मौत की नींद सुलाने का खतरनाक इरादा कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में ये भी बात खुल गई कि प्रवीण ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और काम का सहारा लिया। इसलिए 17 मई को वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने पैतृक स्थान बावजी टांडा चला गया और 28 मई को खम्मम में अपना काम पूरा करने के बाद प्रवीण अपने परिवार के साथ अपने गांव लौट रहा था। तो पुलिस की तफ्तीश में ये भी बात खुल गई कि प्रवीण की पत्नी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। तब उसने उसका इलाज करने का बहाना बनाते हुए अपनी पत्नी को खतरनाक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन ने जल्द ही अपना काम कर दिया और उसकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों को 2 साल की कृषिका और 3 साल की कृतिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद प्रवीण ने तीनों को कार में
डाला और अपने गांव जाने वाले रास्ते में अपनी कार को एक पेड़ से टकरा दिया। सूत्रों ने बताया कि प्रवीण घटना के बाद कई दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड सोनी फ्रांसिस, जो उसी अस्पताल में नर्स हैं, उसके साथ एक अलग किराए के घर में रह रहा था और उसे कोई पछतावा भी नहीं था। एसएचओ कोंडला राव ने कहा कि प्रवीण को लगा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस ने उसे लगभग 45 दिनों तक कोई फ़ोन भी नहीं किया। उसे लग रहा था कि वह इस हादसे से बच गया है, क्योंकि पुलिस ने शुरू में इसे एक दुर्घटना के मामले के रूप में दर्ज किया था। प्रवीण ने सोचा कि इस कार हादसे में तीनों की मौत को छुपा लेगा, मगर पहले कार में पड़ी डेड बॉडी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बीते रविवार को प्रवीण को 3 हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार एक नाजायज़ रिश्ते को जायज़ बनाने के लिए अपने पूरे परिवार को एक डॉक्टर ने ख़त्म कर लिया और फिर उसको एक कार दुर्घटना का मामला बताकर वो किस प्रकार बचता रहा और 45 दिनों तक वो सामान्य तौर पर अस्पताल में काम पर लौट आया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।